कहा जाता है? भैया बोले कि वाला छरवा चेंज करे रहे। अरे तो कोई प्रक्रिया बताए। चेक करा रहे। चेक कर रहा था। बेटा रहमान बाबू को वो हाथ मार का दिमाग खराब हो जाएगा। भूख मतलब क्या होता है? बाबू बोला भूख मतलब बोलना होता है। 60 खटने 7 खटने। बेटा रहमान बाबू जी तुम मेरे परिवार के विषय में अच्छी तरह से जानते हो। बाबू जी तो संतोषा अपने मनमानी काम किया है। बाबू जी ये दर्द की ठोकर खाने वाली भिखारी थी, वो ससुरा शादी कर लिया और मुझसे पूछा पी रही। बाबू जी इस समाज में उसने मेरी बेइज्जती की है। बाबू जी अगर हम उसकी शादी करते बाबू जी तो अच्छी सी बहू खा ले आती बाबू जी और बहुत सारा मुझे दहेज मिलता। बाबू जी हर एक शब्द में बाबूजी बाबूजी रट लगा रखा है। आप कहन बाबू जी का बेगधीजे का विराम तो होता है, वक्त होता है बोलने का। ठीक है बाबू जी अपना तब ले बैठना मुआ रहमान हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बाबू हो बात क्या है? युग जमाना बदल गया है बाबू। मतलब तेरा मैं समझा रहे। अब कौन लड़का अपने माई बाप के बात नहीं मानते, जेकर जहाँ मामला सेटा हुई का भिड़ा हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम कहा थे बाबू क्या है? भैया बिया भाई 2 साल हो तो गए हुआ क्या? बहुजी घरे माए 2 साल हो गया। आपसे 3 दिन का फोन आएगा रम भाई कहना क्या चाहता है तू? वो सम करम नाय भया। हम कहा थे आज ही बतिया तो कहे बन का ओ हो क्या है? हम समझ गए। क्या समझ गया? ये जो आपकी चट्टान जैसी खोपड़ी है, ये शैतान जैसा चेहरा है, हाँ। आपके दिमाग में हम समझ गए बाबू आज कौनो नवा प्लान बा। जब बोला नहीं है तो बोलता क्यों है? प्लान कहा जाता है। प्लान हाँ प्लान मेरा यही है कि संतोषवा को बुलाओ, हम उसे गुनाह करना चाहेंगे। संतोष भैया बुलाई बिल्कुल बुलाओ, बहुत जल्द बुलाओ। ठीक है। बाबूजी जब आप ए पे बैठे तो आराम मिला। इधर आ बे, इधर आ बे, जाओ। आता कि नहीं? बदतमीज कहीं का, बैठने के लिए कहीं का, और सारा कहीं करता है सारा। बाबू आप मैं बतावा थोड़ा ऊपर नीचे चले जाओ। कुछ नहीं कहेगा। नहीं ऐसे बताइए। हाँ बोल। बाबू क्या है? ए पे बैठा कुर्सी कहा दे बाबू। ज्यादा भतीजे पेश आया साले। अच्छा तू बैठा छोड़ चलो। अच्छा बैठा साले बहुत मुहला हो गया है। तुम्हारा शिकायत मत करना साले को। ठीक है बैठा हो बुलाओ। संतोष भैया जल्दी रहमान मरवा ये मरे मुसारवा हम तो सीएम मरो मुसारवा दिखाते हैं। अंदर से रोते अंदर से कैसे रोता है? ये भैया लगता बाबू बची है ना। ऐसी बातें क्यों बोलता है आप? सुबह जब से उठा है ना कुछ खाए ना कुछ पिए, ऐसे पेड़ हुए मुँह और माए। बाबूजी तबीयत खराब है। तू सही कहा था बाबू तबीयत दोस्त खराब है भैया। हमार बात माना था दोनों भाई मिलके ले चली बाबू पेली। अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलवावा वही लेटाए तब ले चला पेली। उसको प्रयागराज बेली हॉस्पिटल कहते हैं। बेली हॉस्पिटल। पेली हाँ क्या पप्पू भैया दाढ़ी ढंग से बताएं पेली पागल है क्या बेटे? उसको बेली हॉस्पिटल कहते हैं। क्या हुआ? सुबह रोए बाबू जांच कराए। जांच कराए?
सुअर हो गए बा ए, बहुत लंबा परहेज यार एक को दिन हरियर सब्जी जी खवाया नहीं तार बाबू डिंग 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 दा अबे ये डिंगी नीनी क्या कहा है? दिलगाता जियता डा होइए तो मर गए कहे ना जिंदा रखे चाहत और को भरपूर मीठा खवावा भैया बाबू चला ले चला चीनी कहूं ड्रम में घोर के बोर देवा गया पागल है तू यार। डॉक्टर साहब ने कहा होगा कि बाबूजी को डायबिटीज है, जिसको शुगर कहते हैं, और शुगर में मीठा नहीं खिलाया जाता है, हरी साग सब्जी। हरियर सब्जी हाँ, तो आज से बाबू पर सिंह खवावा जाए चरी बाल के देख गया। चोरी ना खाओ चोरी गर्मी पड़ती है बहुत गर्म है चल मैं बाबूजी से बात करूंगा। कहाँ दिखाओ फिर प्रणाम पिताजी। पागल सारे मूड खराब है, मूड खराब है, चेहरे पे क्रोध है, चेहरे पे क्रोध है। हाँ? बाबूजी आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी आज क्या बात है जो आप इतने गुस्से में हैं और अचानक हमें अपने पास बुलाए? इस गुस्से का कारण मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी। तो ठीक है, अगर जानना चाहता है तो मेरी बात को सुन। चाहूंगा बेटी कि जो तेरी तरफ पत्नी सावित्री है तुम उसे घर से निकाल दो। हम तेरी दूसरी शादी करेंगे इसलिए कि उसके मेरे घर में रहने से मेरी समाज में बेइज्जती हो रही है। लोग उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि इतने बड़े सेठ हो करके गरीब घर की लड़की ला करके अपने घर में बिठाई। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं तुम उसे घर से निकाल दो, हम तुम्हारी दूसरी
शादी करेंगे और अच्छी सी बहू लाएंगे और बहुत सारा मुझे दहेज मिलेगा बेटा। तोरे समझाए समझ चुका है। तू समझा दे। ऐसे कर बताऊंगा। कैसे बताऊं? अरे मुंह वाली बतिया कहा रहे। कौन वाली? जो लाली पपो देख के साले हम लाली पाप लेकर आए हो? बदतमीज कहेगा, तू ही बता दे। ए भैया ए बाबू तोरे बड़े लड़कियों देखे हमारे। अबे तू तो ऐसे खुश हो रही से तू भी देखा है। हम बाबू सतवाई देखे क्या रे। अबे बता दे। ए इतनी सुंदर लड़की आज तक अपनी जिंदगी में ना देखे। अच्छा तू तेरे बाद भौजी भूल जाएगा। हाँ। क्या उसका चेहरा है जैसे बेहद फूल। बदतमीज कहेगा, बहुत बड़ी तारीफ कर रहा है। वे उसका चेहरा इस तरह से है जिस तरह से गुलाब का फूल होता है। बाबू गुलाब का तुलना गोरी लड़की के किया जाता है। जब गोरी लड़की होती है, लड़की सांवली है तो जो बेहद फूल मिला होता है वो मिलेगा तो गोरा मिलेगा। चलो बेटा ठीक है, कबीर दास के बेटे, ठीक है। एक बात यह ध्यान ले, इतनी सुंदरिया जैसे आसमान से उतरी हो आए अबे कितनी सुंदर है जो इतना तारीफ कर रहा है तू। एकदम परी हम परी एक कोई ना लगा सकता, बस केवल एक आंखी कंटे परी यहाँ बदतमीज कहेगा, ये उसकी बचपन की आदत है। आदत हो गई थी बाप उसे वादा नहीं आया ना कि तू बारात लेके आवा टेंशन जिला धोखा हम अपन पूरा सामान दे। अरे कौन पूरा सामान दे? बाबू तो ऐसा नहीं बोल सकता। चुप कर। सब दिन वही सामान बदतमीज कर, बोल करके सारा सिद्ध करता हूँ। बदतमीज कहेगा, हाँ तो बेटी जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो बेटा। बाबूजी की शादी कर देगा। आपके कहने का मतलब ये है कि हम सावित्री को माँ के घर से निकाल दें। बिल्कुल। तो आप हमारी दूसरी शादी करेंगे। हाँ बेटे हाँ। और नहीं निकाला तो? नहीं निकाला तो? नहीं निकालता है तो ले ले मेरे साथ है, तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ये क्या करो बाबूजी? जो तू सुन रहा है, मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊं? बिल्कुल चला जाओ। नहीं बाबूजी, ऐसा ना कहिए, हमारी बात सुनिए बाबूजी। बोल क्या कहना चाहता है? सावित्री को घर में आए 2 साल हो गए। अब तो मेरे बच्चे की मां मर गई है। इस हाल में हम उसे लेकर कहां जाएंगे? आप ही सोचिए, आप लोगों की जिंदगी में मेरा कौन है? कौन हमें सहारा देगा? किसके सहारे हमारा जीवन बीतेगा बाबूजी? इसलिए हम सावित्री के साथ इसी घर में रहना चाहते हैं। तो इसी घर में रहना चाहता है, यहाँ से नहीं जाएगा। तो सुन मेरी बात को।
संतोष कुमार, अगर तुम मुझे अपना सगा बाप समझता तो मेरी बात की कीमत रखा। अगर मैं अपनी पत्नी को मार के भगा देता हूँ तब तो आपका औलाद हूँ, बिल्कुल, वरना आपका औलाद नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। बाबू ये जब भैया तो हाल लड़का सगन है के कर है पत्नी सॉरी। तो बाबू जी आपका फैसला है? हाँ, ये मेरा फैसला है। तो कान खोलो, मेरी बात सुन लो। बोल, क्या कहना चाहता है? इस घर में मेरा भी आधा हिस्सा है, इस घर में मेरा भी आधा हिस्सा है। इस घर में मेरी जन्म देने वाली माँ रहती है, और जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी इस घर से हम नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। जब तक तेरी माँ नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं जाएंगे। यही कहना है तेरा? ए रहमान, ये कह रहा है कि जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अबे साले, उसकी माँ कह रही है। सुन, बुलाना प्रगतिया को, इसी वक्त फैसला हो जाएगा। बाद में बुला देगा। बेटा रहमान, रहमान बेटा, क्या है? क्या हुआ? अरे पागल, घर के अंदर गया, हाथ पर घसट लाया, भी बात क्या है? ए माई हाँ? बाबू लफड़ा के लिए लफड़ा? हाँ किससे? नाव से। नाव से? हाँ अच्छा, नाव से क्या बात हो गई? हमसे कहीं चल पे तो दाढ़ी से करवा दे लोगे, हम अपन बनवा ले। हाँ हाँ। हम और बाबू साथे चल दी। अच्छा। दोपहर एकदम मन मनात रही माई। हाँ। चौराहे पर हम और बाबू पहुंच गए। अच्छा। नाव बेचारा दोपहर खाना खाए जात रहा। हाँ हाँ। आधा सफर टाउन कर रहा, तब हम बाबू पहुंच गए। हम्म। बाबू कहने यार हमार बना दे तो जा। नाव कहा पूरा न खोला, बाधिस कराओ तो बतावा क्या मतलब? दुकान पूरी न खुली। ये सब नहीं उठाएगा पूरा? ना ना ना। अच्छा। बाबू है हलबुला, ओकरे आगे जल्दी से निहुर गए, निहुर के अंदर घुसुर गए, कुर्सी बैठ गए। अच्छा। और ये माई हाँ जैसे बाबू कुर्सी बैठा था हाँ हाँ। वैसे नाव अपन चैन खोल के उजार बाहर निकल। एक मिनट, बदतमीज कहीं के, कौन सा चैन खोला के सौदा निकाले? अरे माई खानवा खाए जाए ला रहा तना छोड़ के बैग रहा रैक्सीन को हम छुड़वा कहीं किया था। अच्छा, बाइक की चैन खोला? छुड़वा का उजार कहा था। हाँ हाँ कहते हैं। अरे माई हाँ। ओकर जवान करिया करिया उजार क्या बात कर रहा? ओकरे उजरवम बाहर रहा माई। और दिमाग खराब है? और उजरवई ना पोछे रान का जैसे करिया करिया उजार। बाबू से सब दिन स्टील वाले से बनवाए हैं, प्लेट वाले से। हाँ, हाँ। ओकर पुराने जमाना वाला पत्थर। ओ, समझ गई, जिसे लोग छुरा कहते थे, छुरा, लोहे वाला। लोहे वाला करीबा। हाँ, पत्थर धलकती थी। हाँ। हाँ बाबू है हर गुलाल 4-5 दाई धारे लगाए। हाँ हाँ। अब पानी लगाए करे लग जैसे तनी बाबू छुआए से बाबू आँखी ओखी पलट गए। रहमान बेटा, अरे तो नहीं गलती किया, गलती है किया, सबसे पहले उसे क्रीम लगाना चाहिए। क्रीम तो बहुत करत या जो सेन बाबू का लानू सेन तुरंत निकाल के नाव क्रीम छोपबाई दे भा लगा क्रीम बाबू फिटिया जे बाबू फेनाई दे। अरे झूठा साले! अरे बाबू नहीं दाढ़ी बनाइए। दढ़िया फेनाई के आज जब दाढ़ी फेनाई के नाव समझ गया कब हमारा प्यार सेट हो गया। जैसे दोबारा लगाए सेट करता है बाबू की मुंह बहरे आँखी ओखी पलट जाए। अरे ताजुब के प्रति साले! बाबू गुस्सा के नौकर जैसे पकड़ लिए नाव खड़ा हुआ पकड़ेगा बाबू न नाव एक ही पावला भाई जब जा रही पकड़ लिए नौकर नाव गिर की न पाई पकड़ के वहां से नौकर हो गया वही टूट गया। छोड़ दिए तो टाइम मैं छोड़ बाबू आगे नाव 2 घंटा मार दिए उसे। नाव बेचारा उलट गया सही हो गया। लाते स्कूल से गिर गए। आगे काउंटर बना रहा रहीम जरीम करीम रहीम सब रखा है मारन गिर गया। आगे इतना बड़ा कांच लगा रहा। हाँ लगा रहता है। बाबू गुस्सा में से मारन कांच फूट गया। वही मेरी वही है। वो तो शुक्र मनावा मौके से हम रहे। हाँ हाँ। बाबू कांच हम निकाले। तुम्हारा कहने का मतलब है कांच के हाथ हमारे होंगे,
कहाँ टूटा होगा, हाँ चुक गया होगा। अरे माई, जब बाबू कचिया पकड़ के खींची हम, हाँ बहरे पर जा अंदर वो मुझाए, जब अंदर वो मुझाए तो बाबू कर कहे, हम कहे आप बाबू हमारी मर्जी है, भाई कांच के मामला है। हम कहे नाव के हरी बतावा कमो जुआर थोड़े बा कहीं भैया हमारे कौवा पिलास बा। अच्छा हम कहे बस इस हम अपने बाबू कचिए खींचब लगात भाई फजा जब कौवा पिलास से पकड़े खींचा था ही जाती ना बा एक लात लगा के समझ 3 इंची कांच बहरे भरे आई हो दादा। जैसे कांच बहरे में बल्ला से खून फेंक दे। हाँ तू तो शुक्र मारावा नाव बेचारा फिटकिरी रखे रहा। हाँ रखते हैं। फिटकिरी रखे तो बाबू जा फोन बंद भवा ना विश्वास हो तो बाबू से पूछ लिया कि तू बाहर रहे मनवा तो हर कई इंची कांच निकाले। आखिर बात क्या है, किस बात से आप इतने नाराज हैं? और ऐसी क्या बात हो गई है कि हमारा बेटा संतोष वहाँ खड़ा क्या हो रहा है? क्या मुझे कुछ बताएंगे आप? बेशक बताऊंगा। कहिए। पार्वती जी, मैंने संतोष बहुत प्यार से कहा हाँ कि बेटा संतोष तू अपनी धर्मपत्नी सावित्री को घर से निकाल दे। क्या? सावित्री को घर से निकाल दे? अच्छा है। इसने कहा बाबूजी अगर घर से उसे न निकाला तो मैंने कहा अगर उसे घर से नहीं निकालता है तो ले अपने साथ में उसे लेकर के तो मेरे घर से निकल जाओ। इसने जवाब क्या दिया? क्या जवाब ये दिया कि बाबूजी इसमें मेरा आधा हक है, मेरा आधा हिस्सा है, मैं यही रहूंगा सावित्री को लेकर के और जब तक मेरी मां नहीं कहेगी घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। बहुत प्यार करती हो इससे, कहती हो जो मैं कहती हूँ वही मेरा बेटा संतोष करता है। समझा दो इसे, समझा दो। अरे पिया देखिए हमारी आपकी बीत चुकी है, मतलब रही बात बच्चों की तो आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया। आज के युग में अक्सर देखने को मिल रहा है कि आजकल के बच्चे अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं। अगर हमारा बेटा अपनी पसंद की शादी कर ही लिया है तो फिर बुराई क्या है इसमें? मतलब ये कि तेरी भी सलाह है कि सावित्री इस घर से ना जाए? जी हाँ। तो ठीक है, अगर तेरी भी राय है कि सावित्री घर से ना जाए तो मेरी बात को सुन। अगर तेरी भी सलाह है कि सावित्री इस घर से नहीं जाएगी तो ठीक है,
ले ले सावित्रिया को और अपने छोकरे को, दोनों को अपने साथ में लेकर के तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। तुम सबके लिए मेरे पास बुद्धि लगी है, चल जाओ यहाँ से। आपका कहने का मतलब है अगर बेटे बहू को नहीं भगाती हूँ तो मैं भी घर से निकल जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल निकल जाओ। ये तो कोई बात नहीं, खामों का आपने जिद दिखा रहे हो। हाँ ये मेरी जिद है कि सावित्री घर में मेरे नहीं रहेगी। सावित्री रहेगी घर में? कहना क्या चाहती है तू? अगर आपका आखिरी फैसला है, हाँ मेरा आखिरी फैसला है। अब हमारी बात को सुनिए, कान को खोलो। बोल तू क्या कहना चाहती है? परमेश्वर, मुझे इस घर से भगाने से पहले एक बात सोच लीजिए। इस घर में पूरी जायदाद में मैं आधे की हकदार हूँ, आधे की मालकिन हूँ। और एक बात और भूल रहे हैं। वो क्या? तो मैं याद दिला दूं कि हमारी शादी कोर्ट से हुई थी और कोर्ट मैरिज का कागज आज भी मैं संभाल कर रखी हूँ। कहीं वो कागज थाने या कोर्ट तक चला गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। अबे तू काय करो क्या दे? काय रो रहा है? आपके लिए। मेरे लिए क्यों रो रहा? भाई सही कहा दिया बाबू। अगर भाई कोर्ट भर के कागज कोर्ट तक लेके पहुंच गया बाबू, तू पक्का पिला जा। पुलिस वाले ये बाबू तो का उठा लीजिए, थाने में बंद कर दिए, थाने में बंद कर दिए बाबू। हमका दिक्कत ना है बा। क्या परेशानी है तुझे? हमने उड़ाए के मारा थे। खून निकाल वो लात मार के साले दिमाग खराब हो जाएगा। चुप नहीं बोलेगा। रोना मत कर, रोना मत कर, मेरे पास आओ। बेटा रहमान, वो सब पार्वती जो कहा बिल्कुल हकीकत है कि शादी मेरी कोर्ट से हुई है। काश वो कागज लेकर कोर्ट चली गई या थाने चली गई तो पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार कर लेगी, जेल में डाल देगी। तो वैसे नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इसलिए कि जैसा कि इसने कहा कि मेरा आधा हक है, मैं यही कर रहूंगी, तो बिल्कुल सही है कि इसका आधा हिस्सा है। अगर हिस्से की बात इसने किया है तो तुम मेरे विषय में जानते हो, मेरे परिवार के विषय में जानते हो, जितनी बातें हमारी है सब जानते हो। इसी वक्त इसका आधा हिस्सा बांट दो, बांटो, तुरंत बांटो। बाबू अपने यहाँ 12 कमरा बा, 6 कमरा माइक, 6 कमरा तोहार, बीच में गलारी बा। गैलरी कहा जाता है? बीच में गैलरी बा, गैलरी दोनों दिन का आना जाना हो जाए। ठीक है। आगे तोहार 12 अंडा बा। ठीक है, जब नहीं आता तो बोलता क्यों है? बरामदा कहा जाता है उसे। आगे बरामदा बा, बीचों बीच दीवार छोले, आधा माइक आधा तोहार। हो गया। पीछे तोहार धनान बा। फिर सारे बदतमीजी बोल, दलान कहते हैं उसे। दलान? हाँ आधी दलान माइक दे जा, आधी दलान तू ले जा। ठीक है। 15 बीघा खेत बा, 7.5 बीघा माइक दे दे, 7.5 बीघा तू ले जा, जो बचा हम कर दे। क्यों वेतन को 10 साले? ये बता, जब 15 बीघा जमीन है, 7.5 इसे दे दिया, 7.5 मैं ले लिया, तो बचेगा क्या जो मैं तुझे दूंगा? बाबू तार पिछवा वाली गलत। अब क्या है? अब क्या हुआ? सब कुछ तो बांट देगा, अपने उसमें तो लेटर नहीं है। कैसी बात? बेटा रहमान बिल्कुल ठीक कहा था। देखो अभी तक सारा परिवार एक ही में था, लेकिन एक थी। जहां तक हमारा ख्याल है वो लेटिंग इसी के हिस्से में दे दे, हम दूसरी लेटिंग बनवा लेंगे। ना बाबू ना,
क्यों बेगधा कहीं का? वो कैसे बटेगी नहीं, उसे तोड़ेगा तू? हमारे वहां से छिटके नहीं पाई। वो कैसे? ऊपर वाला सीट वाला कमरा माइक दे दिया, हाँ, हाँ। नीचे वाला गड्ढा माल वाला तू ले जा। साला बहुत मुहलक हो गया, बहुत बोलता है साला। मत बोला करे। पार्वती जी तुमने हिस्से की बात की कि इसमें मेरा आधा हक है, तो ठीक है, मैंने तुम्हारा आधा हिस्सा बांट दिया। और आज से तुम्हारा चूल्हा अलग चलेगा और मेरा चूल्हा यानी कंसराज का चूल्हा अलग चलेगा। एक मिनट क्या है? चलो मान ली सब कुछ बांट दिए, अब एक बात ये बताओ, वो क्या? अपने आप को कैसे बांटोगे? क्या है? संजली हम तुम्हें बांट दे। क्यों दे? हमें कैसे बांटेगा? सवेरे ले चला थोका मशीन में फरवा दे। हमारे कहीं से ये हो गया बर्बादी का। पार्वती तुम्हारा हिस्सा मैंने बांट दिया, लेकिन याद रखना तेरी निगाह में मैं मर गया और मेरी निगाह में तुम मर गई। और आज से मुझसे तुझे कोई वास्ता नहीं होगा, कोई भी मतलब नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को। माँ, अभी आज आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरे लिए अपने बाबूजी का त्याग कर दिया। माँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, जाने में कोई भूल हो गई हो, हमें माफ कर देना। लेकिन माता को माता कभी नहीं होती, मेरे बच्चे कभी नहीं। अरे माता होती है कि अपने औलाद के खुशी के लिए हर दुख हर गम सहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपनी औलाद को कभी दुखी नहीं देख सकती। फर्क होता है माँ और बाप में। सम्मानित